फेवरेट चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड पार्ट अपने टोपोग्राफिकल शीट पोर्शन का। देखिए, टोपोग्राफिकल शीट में मैंने पहले दो पार्ट्स में आपको बताया कि कलर्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, टोपोग्राफिक मैप्स क्या होते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या होता है। आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे कॉन्टोर लाइंस के बारे में, लेंथ निकालने के बारे में मैप में, और तीसरी चीज कन्वेक्शनल साइंस एंड सिंबल्स। देखिए क्या हुआ है कि आपके आईसीएसई बोर्ड ने कुछ सिलेबस को कर्टेल किया है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जैसे कन्वेक्शनल साइंस एंड सिंबल्स और कॉन्टोर का जो बहुत सारा पार्ट बताया गया है कट हो गया है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट जैसे कि डेफिनेशन वगैरह तो नहीं आएगी, लेकिन इससे जो इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन है जिससे कि आपको मैप में कोई चीज फाइंड आउट करनी है वो आपको आनी चाहिए और वो इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन जोर से दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, जिससे लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड होते ही आपको मिल जाएं। साथ ही साथ फिर से कहूंगा, चैनल को शेयर करिए। देखिए कॉन्टोर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कॉन्टोर लाइंस। कॉन्टोर लाइंस या कॉन्टोर इंटरवल्स आर बेसिकली द लाइंस विच सिग्निफाई हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। वो किसी भी जगह की हाइट को सिग्निफाई करता है, वो होता है आपकी कॉन्टोर लाइंस या कॉन्टोर इंटरवल्स। तो याद रखिएगा, ये हाइट अबव द सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए कॉन्टोर लाइंस और कॉन्टोर इंटरवल्स किस कलर से दिखाई देती हैं। अगर याद करिए तो मैंने बताया था ब्राउन कलर। ब्राउन कलर से कॉन्टोर लाइंस या कॉन्टोर इंटरवल्स दिखाई देते हैं। अब देखिए कॉन्टोर इंटरवल्स बेसिकली दो तरह से दिखाई देते हैं। एक होता है व्हेन द कॉन्टोर्स आर, देखिए फार, दूर दूर हैं, और एक है जब कॉन्टोर्स पास पास हैं। अब देखिए when the contours are far apart, जब contours far apart हैं, when they are far apart, तो याद रखिएगा it signifies that it's a gentle slope। ये signify करता है ये gentle slope है, मतलब rolling slope है, जहाँ पर जो आप कह सकते हो जो भी ऊंचाई होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, steep नहीं है, हल्की रोलिंग है, जैसे प्लेटूज वगैरह के केस में होता है। अब जब यहाँ पर देखिए कॉन्टोर इंटरवल्स जो हैं वो बहुत पास पास हैं, कॉन्टोर लाइंस बहुत पास पास है, इससे क्या पता चलता है कि दे हैव स्टीप स्लोप्स। यहाँ पर हाइट जो होगी बहुत ऊंची ऊंची स्टीप स्लोप्स होंगी, खड़ी चढ़ाई, खड़ी पहाड़ियाँ, इस तरह से। तो याद रखिएगा जब भी कभी कॉन्टोर्स आपको दूर दूर दिखाई दें, यानी वहाँ जेंटल स्लोप हैं, जहाँ पे कॉन्टोर पास पास दिखाई दें वो आपका क्या है, देगा आपको स्टीप स्लोप्स। अब इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर हाइट जो होती है वो इंडिकेट कैसे की जाती है। यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए आपका दो तरीका यूज होता है। एक होता है रिलेटिव हाइट या स्पॉट हाइट जिसे कहते हैं, इसे स्पॉट हाइट के नाम से बेसिकली जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है। एक होता है ट्रायंगुलेटेड हाइट, ट्रायंगुलेटेड हाइट और स्पॉट हाइट। अब देखिए ट्रायंगुलेटेड और स्पॉट हाइट में अंतर क्या है। जो स्पॉट हाइट होता है ये अनसर्वेड है। अनसर्वेड मतलब क्या होता है कि इसका सर्वे नहीं किया गया है, ये एक अंदाजतन फिगर है। मतलब अंदाजतन मतलब क्या होता है, हम लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं उस फिगर का और उस हाथ से रख लेते हैं। और इतना सिंपल सा याद रखो कि अंदाजतन फिगर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा नहीं, 2-4 मीटर का ही अंतर होगा अगर होगा। और अगर आपका ट्रायंगुलेटेड हाइट की बात करूं तो ये पूरा एग्जैक्ट सर्वे किया गया है पर एकदम परफेक्ट हाइट होती है। तो ये याद रखिएगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डॉट, इस तरह का ब्लैक डॉट 560, यानी कि ये कितना बता रहा है, 560 मीटर अबव द सी लेवल। क्या बता रहा है, 560 मीटर अबव द सी लेवल। और यही अगर आपका ट्रायंगुलेटेड हाइट है और 300 या कुछ भी लिखा है तो ट्रायंगल के फॉर्म में जब बना हुआ है तो ये सर्वेड है। बस इतना ही सा अंतर, ये भी हाइट बता रहा है मीटर में ही होगा, ये भी हाइट बता रहा है मीटर में ही होगा। ये हाइट जो है स्पॉट हाइट आपकी, ये बताती है अनसर्वेड वाली, और ये जो आपकी हाइट है ये बताती है आपकी ट्रायंगुलेटेड हाइट सर्वेड वाली।
सिंपल, बस इतनी चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अब हाइट समझ लीजिए, जब कभी आपका कोई भी प्लेस है अगर बहुत ज़्यादा पास पास में हाइट दी हुई है, यानी कि कॉन्टोर्स एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो स्टीप स्लोप होगा, और हाइट दूर दूर पे दी हुई है तो याद रखिएगा वहाँ जेंटल या रोलिंग स्लोप होती है। तो हाइट का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे कि किसी भी रिवर का डायरेक्शन निकालना हो, अब मान लीजिए डायरेक्शन निकालना है किसी भी चीज़ का, किसी भी रिवर का, तो रिवर का डायरेक्शन निकालना होगा तो सिंपल सी चीज़ याद रखिए, क्या रिवर में मोटर तो लगी नहीं होती, मजाक की बात नहीं है, सिंपल समझा रहा हूँ सीरियसली, आप सीरियसली समझ लीजिए क्या मोटर लगी होती है रिवर में कि ऐसे ऊपर चढ़ेगी? अरे भाई कोई भी रिवर होगी वो हिमालय से ही भी, अगर गंगा भी आती है तो गंगा इतनी पावन नदी है वो भी नीचे ही आती है, कोई नदी ऊपर तो चढ़ेगी नहीं, मोटर तो लगी नहीं है भाई, टंकी तो है नहीं कि मोटर चढ़ा दी। तो याद रखिए कि यहाँ पर जब कभी हम रिवर के डायरेक्शन की बात याद करेंगे तो सिंपल केवल आपको एक फंडा याद रखना है कि डायरेक्शन तब भी निकालेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे स्पॉट हाइट, यानी कि आपका स्पॉट हाइट जब आप चेक करोगे तो देखिएगा जहां पर स्पॉट हाइट दी है, अगर जो ऊंची स्पॉट हाइट है मतलब वहीं से रिवर आ रही है, करेक्ट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 560 दिया और यहाँ से कोई एक रिवर निकल रही है, तो ये रिवर की स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये नीचे जा रही है यहाँ से। अगर इस रिवर का डायरेक्शन बताना है तो आप डायरेक्शन कैसे बताओगे, समझो, जिस जगह से स्टार्ट हो रही है बस उस जगह पर ऐसे पॉइंट लगा लीजिए या पॉइंट सिंपल समझ लीजिए। अब देखिए ये क्या है, ये है नॉर्थ, साउथ, आपका वेस्ट और ये ईस्ट, करेक्ट। तो अगर हम कंपास रखते, कंपास रखने का मतलब क्या है, अगर हम लोग सिंपल यहाँ पर एक छोटा सा कंपास रख देते हैं जो आपका नेविगेशन वाला कंपास होता है जिसमें डायरेक्शंस होते हैं, तो कार्डिनल पॉइंट्स आप जानते हैं ना, 4 कार्डिनल पॉइंट्स ये हो गए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, करेक्ट ना, वेस्ट और ये ईस्ट। इसी तरह से आपके कुछ कार्डिनल पॉइंट्स और होते हैं जिसमें ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपके टोटल 8 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। तो अब देखिए रिवर किधर जा रही है, अगर आप देख सकते हैं तो सिंपल सा रिवर जा रही है साउथ ईस्ट की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप इस तरह से किसी भी चीज का डायरेक्शन बता सकते हैं। अभी भी अगर आपको डायरेक्शन निकालने में कोई भी दिक्कत हो जल्दी से कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको डायरेक्शन जैसे पता चल गया, अब आपको स्पॉट हाइट मालूम है डायरेक्शन कैसे जा रही है, आप निकाल लोगे किसी भी चीज की, वो फ्लैट भी जा सकती है, अप डाउन कैसे भी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लेंथ निकालने के लिए आएगा। अब जैसे किसी कॉजवे का लेंथ दे दिया या मान लीजिए कैनाल का लेंथ पूछ लिया, तो लेंथ कैसे निकलेगा, देखो लेंथ निकालने के लिए सिंपल सा तरीका, लेंथ आपका इर्रेगुलर और रेगुलर दो अलग अलग चीजें हैं। इर्रेगुलर क्या होता है, इर्रेगुलर मतलब कि ऐसे 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 इस तरह से। अब जब इस तरह के एरिया की या इस तरह के पर्टिकुलर पोर्शन की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी भैया, खुद ही सोचो, या टेढ़-मेढ़ लाइन है, यहाँ तो स्केल खड़ी नहीं हो पाएगी, स्केल सीधी अगर ऐसे खड़ी होती तो स्केल से नाप लेते, बता देते, लेकिन अब इस केस में लेंथ कैसे निकलेगी, रब करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखिए अब जब इस केस में आपको रेगुलर अगर लेंथ होती तब तो आप क्या करते, स्केल रखते, स्केल रख के नाप लेते, तो ये कर लेते। अब कैसे करते ये समझ लीजिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। इसके पहले वाले पोर्शन में हमने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया, आई बटन पे लिंक है, जाके देख लीजिए अगर नहीं आता तो होता है वो हमेशा 0.5 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि 2 सेंटीमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 किलोमीटर, हमेशा याद रखिएगा। 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के। अगर 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है तो क्या सिंपल सी चीज पता चल रही है कि आपको 2 सेंटीमीटर मूव करना है और 1 किलोमीटर आप कवर कर ले जाओगे। जैसे ही 1 किलोमीटर आप कवर करोगे, यानी कि आप क्या समझ रहे हो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो ये किलोमीटर में कितना हो गया, 6/2, क्योंकि 2 सेंटीमीटर डिवाइड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। एक तो ये तरीका हो गया, या तो 6 को इंटू कर दो 0.5 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर था, 0.5 किलोमीटर के, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। दोनों में आंसर सेम आएगा, तरीके दो हैं जिससे भी करना चाहें। अब देखिए यहाँ पर खेल क्या होता है, जब कभी इर्रेगुलर सरफेस है, इर्रेगुलर मतलब इस तरह से, अब इस जगह पे तो स्केल नहीं काम आ सकती, क्या स्केल की मदद से इसको कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे जीवन में, स्केल ऐसे तोड़ तोड़ के तो कर नहीं सकते। क्या करोगे इस केस में, आपको यूज करना पड़ेगा थ्रेड।
बहुत सिंपल सी चीज़ है, अब बी स्ट्राइक कर गया दिमाग में ना, क्या यूज़ करना पड़ेगा, थ्रेड। थ्रेड कैसे यूज़ करोगे, एक थ्रेड को यहाँ पे पॉइंट करो, फिर इससे के अराउंड मोड़ के लेकर जाकर यहाँ तक मेजर कर लो, और उसके बाद उसको स्ट्रेट करो, और स्ट्रेट करके स्केल पर रखो। जैसे ही आप स्केल पे रखोगे तो मान लो इस थ्रेड की लेंथ आती है 8 सेंटीमीटर। भाई थ्रेड की तो एक क्वालिटी है ना, वो मुड़ जाएगा, और फिर स्ट्रेट होके स्केल पे रख के नाप लोगे। तो 8 सेंटीमीटर जैसे ही इसकी लेंथ आई, आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 4 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। आपका पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये लेंथ निकालने का भी पोर्शन आपको क्लियर हो गया। अब आज हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, जो सर्वे मैप की है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इसको करनी है, वो है कन्वेक्शनल साइंस एंड सिंबल्स। देखिए कन्वेक्शनल साइंस एंड सिंबल्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, और अब तो बोर्ड ने इसको कर्टेल भी कर दिया है, लेकिन कुछ कन्वेक्शनल साइंस एंड सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको बहुत मदद करेंगे और बहुत आपको याद हो रखना ज़रूरी है। चलिए कन्वेक्शनल साइंस एंड सिंबल्स को स्टार्ट करते हैं। कन्वेक्शनल साइंस एंड सिंबल्स में सबसे पहले रोड के बारे में बात करते हैं। रोड में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, और रोड हमेशा किस कलर से इंडिकेट होती है, रेड कलर से, याद रखिएगा। किस कलर से इंडिकेट होती है, रेड से। अब देखिए पहला है नॉन मेटल रोड। नॉन मेटल रोड मतलब ऐसी रोड जो आपकी बनी है किससे, मिट्टी से और छोटे कंकड़ पत्थर से, कंक्रीट की नहीं बनी हुई है। तो ये पतली लाइन होती है रेड कलर की। देखिए आपको ब्लैक कलर दिख रहा है क्योंकि मार्कर ब्लैक है, लेकिन ये रेड कलर से पतली लाइन होगी। अब मेटल रोड की अगर हम बात करें तो रेड कलर की लाइन होगी, लेकिन मोटी लाइन होगी, हल्की थिक होगी। देखिए इससे मुकाबले ये थिक लाइन है, मोटी लाइन है। मेटल रोड क्या होती है, कंक्रीट की बनी रोड। तो याद रखिएगा, जहाँ पे मेटल रोड मिल जाए, जहाँ पे टेलीफोन लाइंस मिल जाए, वो आपका क्या होगा, शहरी इलाका, याद रखिएगा। अब इसके बाद पाथवे। पाथवे मतलब कच्चा पक्का रास्ता, जिसे पगडंडी भी बोलते हैं, जो बारिश के समय में धुल जाता है, गायब हो जाता है। जैसे शहर को फॉरेस्ट को जोड़ने के लिए, फॉरेस्ट से शहर के रास्ते पे आने के लिए, वो होता है पाथवे। इसी तरह मैंने आपको कॉजवे बताया था, याद होगा, व्हाइट कलर से इंडिकेट होता है, जो ड्राइंग ऑफ सीजनल रिवर और स्ट्रीम के कारण से होता है। आपके पिछले वीडियोस में भी है, चेक कर लीजिएगा। पाथवे देखिए क्या होता है, रेड कलर की डॉटेड लाइंस होती हैं, इस तरह की डॉटेड लाइंस रेड कलर की, ये होता है पाथवे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रेड कलर से पाथवे है ये। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड देखिए, रोड हो गया आपके पास। रोड के बाद देखिए यहाँ पर आता है आपके पास रिवर। अब रिवर के लिए आपको ब्लू कलर से इंडिकेशन होगा, याद रखिएगा, ब्लू कलर से इंडिकेशन आ जाएगा। और पेरिनियल रिवर होगी तो डार्क ब्लू से, और आपकी नॉर्मल सीजनल रिवर होगी तो लाइट ब्लू से। और यहाँ पर लाइट ब्लू से ही ज़्यादातर रिवर मिलेगी क्योंकि सीजनल है। अब वेल देखो, वेल के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है लाइंड वेल, एक होता है अनलाइंड वेल। लाइंड वेल और अनलाइंड वेल में क्या अंतर है? लाइंड वेल वो वेल होता है बच्चों जिसमें हम लोगों ने मोटार सीमेंट से जिसे पक्का बना दिया है। जैसे आपने देखा होगा आजकल के जितने भी वेल होते हैं लाइंड वेल होते हैं, जिसमें पूरा मोटार सीमेंट ब्रिक से उसको प्रॉपरली बना दिया गया है, जिससे कि मिट्टी कंकड़ पत्थर ये नीचे ना जाए। तो ये कैसे इंडिकेटेड होता है? इस तरह से डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरह से लाइन्स इसमें बनी होती है। फिर से देख लो, इसमें ऐसे डॉट और इसमें ऐसे ऐसे लाइन्स। तो ये ब्लू कलर से डॉट होगा क्योंकि वेल है, और अगर ब्लैक कलर से लाइन होगा तो ड्राई वेल है। ड्राई वेल मतलब सूखा हुआ वेल, ठीक। और अगर अनलाइंड वेल है तो अनलाइंड वेल में सिंपल डॉट होगा, और अगर अनलाइंड वेल है तो क्या होगा? सिंपल डॉट। ब्लू कलर से ही होगा ये। और अगर ब्लैक है तो सिंपल याद रख लेना कि यानी ये क्या है, आपका सूखा हुआ है, ये आपका यूज के काबिल नहीं है। इसके अलावा एक BW यूज में आता है। व्हाट इज BW? BW मैप में लिखा होता है, BW मतलब होता है ब्रैकिश वाटर। व्हाट इज ब्रैकिश वाटर? वाटर विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ऐसा वाटर जो पीने के लिए सही नहीं है, ब्रैकिश वाटर उसे बोलते हैं, दैट इज BW। इसी तरह से आपका PO यूज आता है, पोस्ट एंड पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। PO जब भी यूज में आएगा तो पोस्ट ऑफिस के लिए यूज में आता है, ठीक है। PTO अगर लिखा है तो किस लिए यूज में आएगा? पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए। इसी तरह से DB लिखा होता है, डाक बंगलो, ठीक है। DB लिखा होता है डाक बंगलो। अभी भी अगर आपको मैप्स में कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैप बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 20 मार्क्स आपका कवर होता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया। इसके अलावा भी मैथ्स में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों की। साथ ही साथ फिर से कहूँगा जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारी मिल जाए। लाइक बटन जोर से दबा दीजिए अभी तक आपने नहीं दबाया हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो कर लीजिए, और चैनल को शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।